एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो सुबह के 6:30 बजने को हैं, बात करते हैं उस खबर की जिस पर देश की आज भी निगाहें हैं। देश ये चाहता है कि आज कम से कम कोई ना कोई हल निकल जाए, क्योंकि किसान संगठन के नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच आज है 9वें राउंड की बातचीत। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत होनी है। आपको याद दिला दें, इससे पहले 8 राउंड की बातचीत हुई है जिससे कुछ नहीं निकला। अब सुप्रीम कोर्ट तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के बाद, कमेटी बनाने के बाद ये पहली बार है जब सरकार और किसान बैठकर फिर बात करेंगे। बातचीत के लिए हम तैयार हैं और सरकार बिलों को वापसी ले। कर गया है वो अच्छी बात है, और भी एक रिजाइन कर दे और भी अच्छी बात है। हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। आज 9वीं मुलाकात, क्या बनेगी बात। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है, लेकिन आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि सरकार और किसानों के बीच होने वाली है 9वें राउंड की बात। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन इस रोक के बावजूद किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। उनका आंदोलन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की गतिरोध दूर करने के लिए बनाई गई कमेटी को आंदोलन कर रहे किसान नेता खारिज कर चुके हैं। कमेटी से इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। कमेटी से इस्तीफा देते हुए भूपिंदर सिंह मान ने क्या कहा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे पहले से प्रस्तावित किसान संगठन के प्रतिनिधियों की सरकार के साथ बातचीत तय है। सरकार को इस बातचीत से काफी उम्मीदें हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बार-बार कह रहे हैं कि खुले मन से बातचीत होगी और हल निकलेगा। किसान आंदोलन में आंदोलनरत यूनियन से सरकार लगातार वार्ता कर रही है और हमारी कोशिश है कि किसान यूनियन के लोग कानून के प्रावधान पर चर्चा करें और मुझे लगता है 15 तारीख को अगली वार्ता की तिथि निश्चित है और उस दिन प्रावधान पर चर्चा होगी, विकल्पों पर चर्चा होगी और हम लोग कुछ रास्ता खोजने में आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ सरकार से आर या पार की जंग लड़ रहे किसान संगठन के नेता कानूनी पेचीदगियों को समझकर इस बैठक में जाने की तैयारी में है। इसके लिए कल किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील दुष्यंत दवे से उनके घर जाकर मुलाकात की। आज तो लॉयर साहब से मिलने आए थे, आगे क्या स्ट्रेटजी बनाना है उसके लिए। आज मीटिंग नहीं थी, ये लॉयर हैं हमारे, इनसे मिलने के लिए आए। मीटिंग में हम जा रहे हैं, हमारा फैसला है। वहाँ मीटिंग में जो होगा, गवर्नमेंट कैसे बिहेव करेगी वहाँ तय करेंगे ऑन द स्पॉट। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ किसान नेता सरकार से बातचीत करने विज्ञान भवन जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए भी किसानों ने कमर कस रखी है। इसके लिए फतेहाबाद में पोस्टर के जरिए प्रचार अभियान भी शुरू हो गया है। 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड से पहले रिहर्सल परेड की तैयारी है। तो वहीं भिवानी में भारतीय किसान यूनियन ने गणतंत्र दिवस पर किसी नेता को तिरंगा नहीं फहराने देने का ऐलान भी कर दिया है। तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ताकत कितनी बाजवे का दिल में है। 19 तारीख को हमने भिवानी में एक जिला स्तरीय किसान ट्रैक्टर मार्च रखा है, जिला स्तरीय, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी, इस आंदोलन के नायक भी हैं, वो इस किसान आंदोलन के, वो भिवानी पहुंचेंगे। बड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने तो 26 जनवरी को दुनिया की सबसे बड़ी परेड की भविष्यवाणी भी कर दी है। जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। कैसे झुकाएंगे देश का सर, तो ऊंचा करेंगे, किसान ऊंचा करेंगे, बड़ा तिरंगा झंडा, दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी, जहाँ पे एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा, और दोनों का मेल मिलाप वहाँ इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति है हमारी शहीदों की, वहाँ पे मेल मिलाप होगा। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ सरकार पर ट्रैक्टर रैली के जरिए दबाव की रणनीति के साथ किसान संगठन के नेता आज विज्ञान भवन पहुंचेंगे।
वैसे इस बातचीत का सफल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गतिरोध खत्म करने के लिए कमेटी वाला फॉर्मूला किसानों को पसंद नहीं आया। विरोध बढ़ता देख भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उस 4 सदस्यीय समिति से अलग हो गए, जिनको किसानों से बात करनी थी। भूपिंदर मान ने अपने लिखित बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों पर किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी में शामिल किया। एक किसान और बतौर यूनियन नेता किसान संगठनों और लोगों के मौजूदा विचारों को देखते हुए मैं ऐसे किसी भी पद को त्याग करने के लिए तैयार हूं जो पंजाब और देश के किसानों को मंजूर नहीं है। मैं कमेटी से अपने आप को हटा रहा हूं और मैं हमेशा अपने किसान और पंजाब के साथ ही खड़ा रहूंगा। रिजाइन कर गया है वो अच्छी बात है, और भी एक रिजाइन कर दे और भी अच्छी बात है, क्योंकि कमेटी में लिए ही ऐसे लोग हैं जिनको पूरे लोग जो हैं उनका एक तरह का गालियां दे रहे हैं लोग के, कैसे लोगों को ले लिया इसमें। भाई उन्होंने कमेटी छोड़ दी है, वे उसी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि उनको सरकार के पक्ष में फैसला देना पड़ता। ठीक है, तो उन्होंने कमेटी छोड़ दी उन्होंने। वैसे भूपिंदर मान ने जिस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया है, उस कमेटी पर सवाल सिर्फ किसान संगठन के नेता ही नहीं उठा रहे हैं। सवाल ये है कि किसान संगठन सरकार से बात कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से बनी कमेटी से कौन बात करेगा? कमेटी से सवाल नहीं है, हमारा है भारत सरकार से। कमेटी से थोड़ा हमको बात करनी, हमें भारत सरकार से बात करनी है। जितने दिन भारत सरकार आंदोलन चलाना चाहेगी आंदोलन चलवा लेगी। एनडीए में शामिल पार्टियों से लेकर विपक्षी पार्टियां तक ये सवाल उठा रही हैं। कमेटी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। उस कमेटी में वो लोग हैं जो नई आर्थिक नीति के समर्थक हैं, और मैं कई को निजी तौर पे जानता हूं, वो इन किसान की मांगों के भी पक्ष में नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य मारा हुआ है न्यायपालिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से किसी को वो नहीं है। लेकिन जो सदस्य बनाए हैं उनका पहले ही आ चुका है, उनका दिमाग पहले ही खो चुका है, क्लोज माइंड, वो इन कानूनों के हक में है। तो इस वास्ते किसानों को कोई जो आशंकाएं हैं उनको कोई अंदाजा नहीं। आज एक तरफ फिर निगाहें दिल्ली के विज्ञान भवन पर टिकी हैं, क्योंकि आंदोलन को 50 दिन हो चुके हैं। 8 राउंड की औपचारिक बातचीत फेल हो चुकी है। ऐसे में अब जल्द से जल्द इस विवाद का अंत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।